Okay, guys, so let us begin with the first lesson in your English book, the fir tree. Now, before we start, like discussing this lesson, let me ask you one question. I mean, see, like, होता है ना कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद होती हैं और फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास नहीं है और हम उन्हें चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। अब इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है? वो चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल हैं जो हमारे पास हैं या फिर वो चीज़ें जो कि हमारे पास नहीं हैं? Well, let us read this chapter and I think we may have some answer to that after, like reading and understanding this chapter. Out in the woods stood a nice little fir tree. The place he had was a very good one. The sun shone on him. As to fresh air, there was enough of that, and round him grew many large-sized comrades, pines as well as firs. जंगल में एक जो है काफी अच्छा सा छोटा सा फर का पेड़ था। जो जगह उसके पास थी, द प्लेस ही हैड वॉज अ वेरी गुड वन, काफी अच्छी जगह थी। उसके ऊपर सूरज चमकता रहता था और जहां तक फ्रेश एयर की बात है तो काफी था फ्रेश एयर वहां पे। और उसके चारों तरफ जो है बहुत सारे बड़े बड़े जो थे साथी जो थे वो बड़े हो रहे थे, राइट। पाइन और साथ ही साथ फर, दोनों के पेड़। कॉमरेड का यहाँ पर यूज जो है वो साथी के तौर पर किया गया है, राइट। फर ट्री है ना, तो ट्री के कॉमरेड्स कौन होंगे? ट्रीज ही होंगे। और यहाँ पर कौन कौन है कॉमरेड्स? वेल, पाइन ट्रीज एज वेल एज फर ट्रीज। बट द लिटिल फर वांटेड सो वेरी मच टू बी ए ग्रोन अप ट्री। लेकिन जो लिटिल फर है वो बहुत ज्यादा चाहता था एक बड़ा पेड़ बनना, ग्रोन अप ट्री बनना। His prayers were soon answered and he grew into a tall and magnificent tree. उसकी प्रार्थनाएं जल्दी ही जो है पूरी हो गई और वो जो है एक लंबा बहुत ही खूबसूरत पेड़ बन गया। In autumn, the woodcutters always came and felled some of the largest trees. Felling a tree मतलब होता है पेड़ काटना, ठीक है, पेड़ काट के गिराना। तो ऑटम का टाइम आया, ऑटम का सीजन आया। ऑटम के सीजन में जो है वुड कटर्स हमेशा आते थे, लकड़ी काटने वाले हमेशा आते थे और जो कुछ सबसे बड़े पेड़ होते थे उनको वो काट के गिरा देते थे। दिस हैपेंड एवरी ईयर, ये हर एक साल होता था। एंड द यंग फर ट्री दैट हैड नाउ ग्रोन ट्रेम्बल्ड एट द साइट। और जो छोटा यंग फर ट्री था जो कि अब बड़ा हो गया था साइज में, वो जो है ये देख के एकदम से कांप जाता था। ट्रेम्बल मतलब कांपना और उसका पास्ट टेंस हो गया ट्रेम्बल्ड। द कट ट्रीज वर लेड इन कार्ट्स एंड द हॉर्सेस ड्रैग्ड देम आउट ऑफ द वुड। कटे हुए पेड़ जो थे वो गाड़ियों में लादे जाते थे और घोड़े जो थे वो उन्हें खींच के जंगल से बाहर ले जाते थे। वेयर डिड दे गो? व्हाट बिकेम ऑफ देम? कहां गए वो पेड़? क्या हो गया उनका? यही कुछ प्रश्न थे जो कि यंग फर के मन में भी घूमते रहते थे। इन स्प्रिंग व्हेन द स्वेलोज एंड द स्टॉर्क्स केम द ट्री आस्क्ड देम। स्प्रिंग के सीजन में जब स्वेलोज और स्टॉर्क बर्ड्स आते थे तो फिर पेड़ ने उनसे पूछा, डोंट यू नो वेयर दे हैव बीन टेकन? तुम्हें नहीं पता उन्हें कहां ले जाया गया है? हैव यू नॉट मेट देम एनीवेयर? क्या तुम उनसे कहीं नहीं मिले? The stork looked musing, nodded his head and said, स्टॉर्क जो है लगा जैसे कि सोच रहा हो। म्यूज मतलब किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचना। तो स्टॉर्क जो है थोड़ा विचार मग्न दिखा, फिर उसने जो है अपना सर हिलाया और बोला, यस आई थिंक आई नो। हाँ, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं। आई मेट मेनी शिप्स एज आई वॉज फ्लाइंग हियर फ्रॉम इजिप्ट। मैंने बहुत सारे जहाजों को देखा जब मैं इजिप्ट से यहां उड़ के आ रहा था। ऑन द शिप्स वर मैग्निफिसेंट मास्ट्स। शिप पे जो है काफी खूबसूरत मास्ट्स लगे हुए थे। मास्ट्स जो लकड़ी का बना होता है, ठीक है। एंड दे स्मेल्ट ऑफ फर, और उनसे फर की खुशबू आ रही थी, फर के पेड़ की खुशबू आ रही थी। When Christmas came, quite a number of young trees were cut down. जब क्रिसमस आया तो कई सारे जो नए नए पेड़ थे वो काटे गए। These young trees were laid on carts and the horses drew them out of the wood. ये नए नए पेड़ जो काटे गए थे उन्हें वो गाड़ी पर लादे गए
और घोड़े जो थे वो उन्हें खींच के जंगल से बाहर ले गए। वेयर आर दे गोइंग टू आस्क्ड द फर। फर ने पूछा कहां जा रहे हैं वो सब। वी नो चर्प द स्पैरोज। स्पैरोज जो है वो बोलती हैं हमें पता है। वी हैव पीप्ड इन एट द विंडोज इन द टाउन बिलो। हमने जो है वो नीचे जो पहाड़ियों से नीचे जो शहर है उनमें खिड़कियों से झांका। द ग्रेटेस्ट मैग्निफिसेंस वन कैन इमेजिन अवेट्स देम। जो सबसे अच्छी खूबसूरत चीज हो सकती है जो कोई कल्पना कर सकता है वही उनकी प्रतीक्षा कर रही है वहां पे। We saw them planted in the middle of the warm room and decorated with the most beautiful things, with golden apples, with gingerbread, with toys and many hundred lights. कहते हैं हमने देखा कि उनको जो है गर्म रूम के बीच में उनको जो है लगाया गया है और उनको जो है सबसे खूबसूरत चीजों से मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया और उसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। उन्हें सबसे खूबसूरत चीजों से जो है सजाया गया है, जैसे कि गोल्डन एप्पल्स से, जिंजर ब्रेड से, टॉयज से और मैनी हंड्रेड लाइट्स से, कई सौ लाइट्स से। एंड देन आस्क्ड द फर ट्री व्हाट हैपेंस देन। और तब फर ट्री जो है वो उसने पूछा क्या होता है फिर, क्या होता है तब। वी डिड नॉट सी एनीथिंग मोर, इट वॉज ब्यूटिफुल। हमने और कुछ नहीं देखा, ये काफी खूबसूरत था। दैट इज स्टिल बेटर देन टू क्रॉस द सी, क्राइड द ट्री रिजॉइसिंग। ये फिर भी समुद्र पार करने से तो बढ़िया है। ट्री जो है वो खुश होता हुआ बोला। रिजॉइस मतलब किसी चीज की खुशी मनाना। When will Christmas come? कब क्रिसमस आएगा? I am now tall and my branches spread like the others that were carried off last year. मैं अब लंबा हो गया हूं और मेरे ब्रांचेस भी बिल्कुल फैले हुए हैं उन्हीं की तरह जो कि पिछले साल लेके जाए गए थे। Rejoice in your presence, said the air and the sunlight. अपने मौजूदगी में खुशी मनाओ, हवा और सनलाइट ने कहा उससे। But the tree did not rejoice at all. लेकिन ट्री ने अपने प्रेजेंट में बिल्कुल भी खुशी नहीं मनाई। He grew and was green both winter and summer. वो बढ़ता गया और विंटर समर सब में वो हरा भरा ही रहा। He was the first tree to be cut down for Christmas. वो पहला पेड़ था क्रिसमस के लिए कटने वाला। He fell to the earth with a sigh. वो जो है एक आह के साथ जो है जमीन पर गिरा। He felt a sharp pain. उसने जो काफी तेज दर्द महसूस किया। He could not think of happiness, for he was sorrowful at being separated from his home. वो खुशी के बारे में सोच ही नहीं सका क्योंकि वो जो है अपने घर से अलग होने की वजह से दुखी था। The tree was unloaded in a courtyard and carried into a large drawing room. पेड़ को जो है एक आंगन में जो है अहाते में खाली किया गया, उतारा गया और उसे जो है एक बड़े से ड्राइंग रूम में लेके जाया गया। द सर्वेंट्स एज वेल एज द यंग लेडीज डेकोरेटेड इट। नौकरों ने और साथ ही साथ जो छोटी लड़कियां सब थी उन्होंने जो है उसे सजाया। ऑन वन ब्रांच देयर हंग लिटिल नेट्स कट आउट ऑफ कलर्ड पेपर एंड ईच नेट वॉज फिल्ड विद सुगर प्लम्स। एक ब्रांच पर जो है एक छोटा सा नेट जो है टांगा गया था रंगीन कागज का और हर एक नेट को जो है सुगर प्लम्स से जो है भरा गया था। Among the other boughs, gilded apples and walnuts were hung. और दूसरे में जो है बॉज, गिल्डेड एप्पल्स, वॉलनट ये सब टांगे गए थे। Little blue and white tapers were placed among the leaves. छोटे छोटे जो है ब्लू और व्हाइट टेपर्स जो होते हैं वो जो है लीव्स पे टांगे गए, लीव्स पे लगाए गए थे। एट द वेरी टॉप अ लार्ज रेड स्टार वाज फिक्स्ड। और बिल्कुल टॉप पर जो है एक बड़ा सा रेड कलर का स्टार जो है वो लगाया गया था। इट वॉज रियली स्प्लेंडेड। ये वाकई बहुत ही खूबसूरत था। सो वेल लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। नाउ व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा अब इस क्रिसमस ट्री का आगे? क्रिसमस ट्री के क्या क्या एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं? तो वेल वी विल गो थ्रू दोज इन द नेक्स्ट सेशन एज वी कंटिन्यू विद द स्टोरी।
In the meantime, you will have to do, like your comprehension based assignment that will be uploaded in the classroom. So see you then. Bye bye.